सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लगभग हर उम्मीदवार के जहन में एक सवाल जरूर घूमता है। इतनी लंबी तैयारी के दौरान फोकस मतलब ध्यान कैसे बनाए रखें? ये एक आम चुनौती है। सही कहा ना? पार पाना आसान नहीं होता। बिल्कुल, ये सवाल लगभग हर कोई पूछता है जो इस रास्ते पे चलता है। तो आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा इसी अहम मुद्दे पर केंद्रित है। हमारे पास सरकारी नौकरी की तैयारी में निरंतर फोकस के लिए ब्लूप्रिंट नाम की एक ऑडियो स्क्रिप्ट के कुछ खास अंश हैं। इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोकस कैसे साधा जाए। हमारा मकसद साफ है, ये जानना कि सरकारी परीक्षा जैसे लंबे सफर के लिए जरूरी ध्यान, ऊर्जा और अनुशासन कैसे विकसित किया जाए। वो भी तब जब फोन, सोशल मीडिया और कभी-कभी अपने ही मन के संदेह जैसे विकर्षण वो लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सही बात है। इन अंशों में एक बात कही गई है कि फोकस ही सपनों और सफलता के बीच का पुल है। तो चलिए देखते हैं कि ये पुल कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और सरकारी परीक्षाओं के संदर्भ में अगर देखें तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। आप देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, कंपटीशन लाखों में है और समय वो तो हमेशा ही कम लगता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में फोकस सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि शायद सबसे जरूरी हथियार बन जाता है। हथियार, हाँ, सही शब्द है। यहाँ फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप घंटों तक किताब के सामने बैठे रहें, वो नहीं। असली मतलब है पढ़ाई के दौरान पूरी तरह से वहीं मौजूद रहना, मतलब मानसिक रूप से उस विषय में एकदम डूब जाना। अच्छा। इन अंशों में एक बड़ी दिलचस्प तुलना भी की गई है। सोचिए, एक कैंडिडेट है जो 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन हर 10-15 मिनट में या तो फोन देख रहा है या किसी और सोच में खो गया है। हाँ, होता है ऐसा। दूसरी तरफ एक और उम्मीदवार है जो शायद सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन पूरी एकाग्रता से, बिना किसी भटकाव के। ठीक है। तो अब अंदाजा लगाइए किसका नतीजा बेहतर होगा। जाहिर है दूसरे वाले का ही होगा, कम समय में ज्यादा काम। एग्जैक्टली क्योंकि फोकस जो है वो हमारे लगाए गए समय और मेहनत के असर को कई गुना बढ़ा देता है। ये घंटों की गिनती का खेल नहीं है, ये गुणवत्ता का खेल है, मतलब कितनी गहराई से आप चीजों को समझ रहे हैं। ये बात तो एकदम पते की है, लेकिन सवाल फिर वही कि फोकस बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। सामग्री बताती है कि हमारा दिमाग वो स्वाभाविक रूप से भटकने वाला है। हाँ, ये तो दिमाग की फितरत है। औसतन हर कुछ सेकंड में कोई नया विचार आ जाता है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि फोकस को एक मांसपेशी की तरह ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसे मजबूत बनाया जा सकता है। हाँ, ये संभव है। और आज के दौर का सबसे बड़ा विलन, उसे इन अंशों में डोपामाइन की लत कहा गया है। डोपामीन, बिल्कुल। सोशल मीडिया, वो छोटे छोटे वीडियोस, नोटिफिकेशन, ये सब दिमाग को तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे इनाम जैसे हैं, डोपामाइन हिट्स। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग को वो तुरंत वाला मजा नहीं मिलता और फिर पढ़ाई उबाऊ लगने लगती है। सही कहा, दिमाग को वो तेज रिवॉर्ड चाहिए होता है। यहाँ एक कारगर तरीका सुझाया गया है, इन छोटे बेकार के डोपामीन ट्रिगर्स को पढ़ाई से जुड़े सार्थक पुरस्कारों से बदल देना। ये सार्थक पुरस्कारों का सिद्धांत, ये वाकई ध्यान देने लायक बात है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहने की बजाय, मतलब दिमाग को सकारात्मक रूप से प्रेरित करने का एक तरीका है। अच्छा, इससे लगातार कोशिश करते रहने की एक ठोस वजह मिलती है। दिमाग को लगता है कि हाँ, कुछ मिल रहा है। जैसे कुछ उदाहरण है इसके? हाँ, दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपने 45 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ाई की। ठीक है। तो उसके बाद 5 मिनट की एक छोटी सी वॉक ले ली ताजी हवा में। या कोई मुश्किल टॉपिक खत्म किया तो अपनी पसंद की एक कप चाय पी ली। ये अच्छा है। या फिर हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर ये लिखना कि आज क्या सीखा या क्या पूरा किया। ये भी अपने आप में एक छोटा सा इनाम है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हाँ, ये बात सही है। ये छोटे और नियमित इनाम ये दिमाग को धीरे धीरे ये सिखाते हैं कि पढ़ाई बोरियत नहीं, बल्कि उपलब्धि और संतोष से जुड़ी हुई चीज है। अच्छा। और फिर फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है, वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। और फोकस को साधने में एक और चीज बहुत मदद करती है, वो है एक ठोस दैनिक दिनचर्या, एक रूटीन। रूटीन तो बहुत जरूरी है। सामग्री में इसे एक अदृश्य शक्ति कहा गया है। जो अपना दिन संभाल लेता है वो एक तरह से अपना भविष्य संभाल लेता है। बिल्कुल सही। शुरुआत के लिए कुछ आसान से सुझाव भी दिए गए हैं इसमें। पहला, सुबह उठते ही फोन नहीं देखना। शायद 5 मिनट की शांति, थोड़ी गहरी सांसें लेना या आज के दिन के लिए आभार महसूस करना। ये अच्छी शुरुआत है दिन की।
दूसरा, दिन में पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करना, जैसे 2 घंटे का एक स्लॉट सुबह, एक शायद दोपहर में, फिक्स्ड ब्लॉक्स। हाँ, टाइम ब्लॉक्स। फिर ब्रेक का सही इस्तेमाल करना, छोटे ब्रेक में स्क्रीन से दूर हटकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली या पानी पी लिया। रिचार्ज होने के लिए जरूरी है। और रात को सोने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना, आज सबसे जरूरी क्या सीखा, उसे शायद कहीं लिख लेना। ये अच्छा तरीका है दिन को समेटने का। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। जब पढ़ने का मन नहीं होता, जब मोटिवेशन एकदम डाउन लगता है, हाँ, वो दिन भी आते हैं। तब यही रूटीन आपको खींचकर वापस ट्रैक पर ले आता है। अनुशासन वो यहीं से बनता है। बिल्कुल, रूटीन अनुशासन का फ्रेमवर्क है और इसी रूटीन को और कारगर बनाने के लिए टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का जिक्र मिलता है, जिसे कई सफल उम्मीदवार, टॉपर्स वगैरह अपनाते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। टाइम ब्लॉकिंग ये क्या है, थोड़ा और बताइए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने दिन के हर जरूरी काम के लिए, खासकर अलग-अलग विषयों की पढ़ाई के लिए, पहले से ही एक निश्चित टाइम स्लॉट तय कर देते हैं। अच्छा, जैसे कैलेंडर में अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं वैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। मान लीजिए सुबह 6 से 8 बजे तक आपने तय कर लिया कि सबसे मुश्किल विषय पढ़ेंगे। ठीक। फिर 9 से 11 बजे तक शायद पिछले पढ़े हुए टॉपिक्स के सवाल हल करेंगे, प्रैक्टिस। दोपहर में मॉक टेस्ट या रिवीजन का समय, मतलब हर चीज का एक तय समय। इसका फायदा क्या होता है? इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा है। ये जो रोज की क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं वाली कंफ्यूजन होती है ना, हाँ, बहुत होती है। उससे बचाता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। फैसला लेने में जो दिमागी ऊर्जा खर्च होती है, वो बच जाती है। अच्छा, मतलब सोचना नहीं पड़ता। हाँ, प्लान सामने है, बस उसे फॉलो करना है। सोचने में दिमाग की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि परफेक्शन का पीछा नहीं करना है जी। मतलब 100% पालन हो जरूरी नहीं। अच्छा। अगर आप 70-80% भी अपने बनाए टाइम ब्लॉक को निभा पाते हैं तो ये बेहतरीन है। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, ना कि परफेक्शन। निरंतरता, ये बात समझ आई। सुनने में ये सब बहुत कारगर लगता है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए चाहिए, वो कहते हैं ना, आत्मा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। बिना इसके तो फोकस टिकेगा ही नहीं। बिल्कुल। आत्मा अनुशासन का मतलब ये नहीं कि जीवन एकदम बोरिंग हो जाए, नीरस, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है जो छोटे मोटे आराम या मजे हैं, उनके ऊपर अपने बड़े लक्ष्य और लंबी अवधि की सफलता को चुनना। सही। और ये चुनाव आपको बार बार करना पड़ता है, हर रोज, हर पल करना पड़ता है कई बार तो। सामग्री में एक पंक्ति याद रखने को कही गई है, खासकर जब मन भटकने लगे। आज का थोड़ा त्याग, कल का बड़ा इनाम। बहुत पावरफुल लाइन है ये। और आत्मानुशासन बनाने के लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं। क्या है वो? पहला, अपना क्यों एकदम साफ रखें। मतलब ये नौकरी आपको क्यों चाहिए, इसका कारण क्या है, उसे कहीं लिखकर सामने रखें। मोटिवेशन के लिए। हाँ, मुश्किल पलों में यही याद आपको ताकत देगी। दूसरा, जो विकर्षण है उनसे दूरी बनाएं, जैसे फोन को पढ़ते समय दूसरे कमरे में रखना। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल है आजकल। लेकिन सबसे कारगर भी यही है शायद। एप्स अनइंस्टॉल करना, नोटिफिकेशंस बंद करना। और लक्ष्यों को सामने रखना, जैसे दीवार पे लिख देना, मेरा सपना, सरकारी अधिकारी। हाँ, विजुअल रिमाइंडर। हर बार जब आप पढ़ाई को चुनते हैं, किसी भटकावे को नजरअंदाज करते हैं, तो आप सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने अनुशासन की मांसपेशी को भी मजबूत कर रहे होते हैं। वो और स्ट्रांग होती जाती है। ये अच्छी बात कही, अनुशासन की मांसपेशी। अनुशासन के साथ साथ एक और चीज है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो शायद इच्छा शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आपका माहौल, आपके पढ़ने की जगह, आपका एनवायरनमेंट। अच्छा, माहौल कैसे? जरा सोचिए, अगर आपकी पढ़ने की मेज एकदम साफ सुथरी है, सिर्फ जरूरी किताबें हैं, कमरा शांत है, तो क्या होता है? मन अपने आप ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस करता है। बिल्कुल। वही अगर चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, शोर शराबा है, तो ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है, ध्यान भटकता है। तो कुछ आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। स्टडी टेबल को सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें, उसे साफ रखें। अगर मुमकिन हो तो पढ़ते वक्त फोन को पहुंच से दूर रखें, शायद दूसरे कमरे में चार्ज पे लगा दें। हाँ, ये करना चाहिए। पढ़ने की जगह हवादार हो, रोशनी अच्छी हो, और अगर घर में शांति मिलना मुश्किल है तो शायद सुबह जल्दी उठकर या रात को देर तक पढ़ना एक विकल्प हो सकता है। सही, अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा।
असल में हमारा माहौल या तो हमें आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने लिए कैसा माहौल चुनते हैं या बनाते हैं। फोकस, रूटीन, अनुशासन, माहौल, ये सब जरूरी पिलर्स हो गए। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी, जैसा आपने कहा, हाँ। ये महीनों या सालों तक चलने वाला मैराथन है। हाँ, बिल्कुल। स्प्रिंट नहीं है ये। तो इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होगा। बेहद जरूरी। इसके बिना लंबी रेस दौड़ना मुमकिन नहीं है। इस बारे में भी सामग्री में जिक्र है। पहला है माइंडसेट। खुद से सकारात्मक बातें करना। मैं ये कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी। दूसरा, एनर्जी लेवल्स मेंटेन करना। उसके लिए पर्याप्त नींद, कम से कम 7 घंटे तो चाहिए ही। नींद को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा खाना, मतलब जंक फूड कम से कम, और रोज थोड़ी कसरत या वॉक, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। और तीसरा, मानसिक शांति, मेंटल फिटनेस। इसके लिए रोज 5-10 मिनट का ध्यान या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना भी काफी बताया गया है। माइंडफुलनेस। या फिर जर्नलिंग, अपने विचार और भावनाएं लिखना। ये छोटी छोटी चीजें लंबी दौड़ में बहुत फर्क डालती हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। ये स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं और क्लैरिटी लाती हैं। और एक अहम बात यहाँ जोड़नी चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना। ओह हाँ, ये तो बहुत होता है। वो इतना पढ़ रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, और ये सिर्फ हमारी एनर्जी खत्म करता है और सेल्फ डाउट पैदा करता है। और आत्मसंदेह फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही कहा। तो ये सब करते हुए भी क्या ये मान लेना चाहिए कि कभी असफलता या बुरियत का सामना नहीं करना पड़ेगा? ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, कभी मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आएंगे, कभी सिलेबस पहाड़ जैसा लगेगा। और हाँ, बोरियत वो भी होगी। बोरियत तो होती है एक ही चीज रोज करते हुए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने आता है सामग्री में। बोरियत असल में बुरी चीज नहीं है। अच्छा, बोरियत अच्छी कैसे हो सकती है? जब आप बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आप अपने दिमाग को स्थिरता और दृढ़ता सिखा रहे होते हैं। मतलब बिना एक्साइटमेंट के भी काम करते रहना। अच्छा, ये तो नया पर्सपेक्टिव है। ये एकाग्रता बढ़ाने का ही एक हिस्सा है। और जहां तक असफलताओं की बात है, जैसे मॉक टेस्ट में कम नंबर आना, हाँ, उन्हें अंत न समझें, उन्हें सिर्फ फीडबैक समझें, जानकारी की कहाँ कमी रह गई। सीखने का मौका। बिल्कुल। नंबर कम आए तो क्यों आए, कहाँ गलती हुई, उसका विश्लेषण करें और सुधार करें। हर चुनौती आपको कुछ सिखा कर जाती है, उसे वैसे ही देखें। सामग्री में रवि नाम के एक छात्र की कहानी का जिक्र भी है शायद। हाँ, एक उदाहरण दिया गया है। छोटे शहर से था, बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं। पर उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि कहाँ कमी है, विकर्षण कम किए, अपने रूटीन पर टिका रहा, खुद पर यकीन बनाए रखा। और फिर तीसरे प्रयास में वो सफल हुआ। ये कहानी यही दिखाती है कि लगातार लगे रहना, परसिस्टेंस, कितना जरूरी है। हाँ, ये सच में प्रेरणा देता है। इसी से जुड़ा है आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण तत्व, निरंतरता, स्पष्टता और विश्वास। कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। निरंतरता, स्पष्टता, विश्वास। निरंतरता का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। जैसा हमने पहले कहा, एक दिन 10 घंटे पढ़कर 3 दिन गायब होने से बेहतर है रोज 5 घंटे पूरी एकाग्रता से पढ़ना। हाँ, कछुए वाली चाल। बिल्कुल। स्पष्टता का मतलब है बीच बीच में रुक कर देखना कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्या आपकी रणनीति काम कर रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिव्यू करना। हाँ, और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने से हिचकिचाना नहीं, रिजिड नहीं होना है। और आखिर में विश्वास। विश्वास पूरी प्रक्रिया पर, खुद पर। यह मानना कि अगर आप रोज अनुशासित होकर अपना काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही प्रगति धीमी लग रही हो। ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सारे बिंदु मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये अंश इस बात पर जोर देते हैं कि सरकारी परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपकी आत्म जागरूकता की भी परीक्षा है। ये एक तरह से कैरेक्टर टेस्ट है। बहुत सही कहा। और फोकस का असली रहस्य शायद ये नहीं कि सारे विकर्षण खत्म हो जाएं, वो शायद कभी नहीं होंगे। हाँ, वो तो मुश्किल है। असली रहस्य है अपने लक्ष्य, अपने क्यों को इतना बड़ा और स्पष्ट बना लेना कि बाकी सब भटकाव वो छोटे लगने लगें, फीके पड़ जाएं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। लक्ष्य इतना मजबूत हो कि विकर्षण कमजोर पड़ जाए। तो सार यही है,
केंद्रित रहें, विनम्र रहें, सीखते रहें और चलते रहें, क्योंकि सफलता भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों से कमाई जाती है, अर्जित की जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इससे एक सवाल मन में उठता है, ये जो विचार है कि सिर्फ नतीजा ही नहीं बल्कि तैयारी की ये पूरी प्रक्रिया ही इंसान को बदल देती है, उसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा अनुशासित बनाती है, क्या ये सिद्धांत जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी लागू होता होगा, जैसे करियर ग्रोथ या व्यक्तिगत रिश्तों में? इस पर मनन किया जा सकता है।